जय श्री कृष्ण दोस्तों। मानव जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। भगवद गीता प्रेरणादायक संदेशों का ऐसा सागर है जो निराश व्यक्ति को जीवन में आशा से भर देता है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप यह वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे और इसकी बातों को शांत मन से सुनकर और समझकर न केवल आपके मन को अपार शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों और जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो भी इस गीता को पढ़ेगा वह इसका सार अंत तक सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएगा, उसे अपनी हर समस्या का समाधान निश्चित रूप से मिलेगा। वह सब कुछ पाएगा जो वह हासिल करना चाहता है। इसलिए भगवद गीता का सार हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले अवश्य सुनना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि जो भी इस गीता ग्रंथ का श्रद्धा से अध्ययन, श्रवण और मनन करता है और दोषों से रहित होता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ और श्रवण होता है, उस घर में कभी कोई संकट या परेशानी नहीं आती। उस घर और जीवन पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद सदा बना रहता है। सुख, संपत्ति, धन और समृद्धि हमेशा रहती है और जीवन आनंद से भर जाता है। दोस्तों, महाभारत के इस घोर युद्ध के प्रारंभ में, कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, जब अर्जुन ने अपने चारों ओर अपने परिवारजन, भाई, मित्र और गुरुओं को युद्ध की इच्छा से एकत्रित देखा तो वह भयभीत हो गया। वह निराश और व्यथित होकर श्री कृष्ण के सामने अपना दुख और द्वंद्व व्यक्त करता है। अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं इस युद्ध को कैसे लड़ सकता हूं? इस रणभूमि में जो सब युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं वे मेरे अपने ही हैं। मैं पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि दोनों मेरे पूजनीय गुरुदेव हैं। इन गुरुओं की हत्या करने से तो भिक्षा मांगकर जीना अधिक अच्छा है। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मुझे युद्ध करना है वे मेरे ही भाई हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र, ये तो मेरे ही लोग हैं। इन सभी को मारने से तो सन्यासी बन जाना ही बेहतर है। अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और वीर इस युद्ध में मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियों का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने ही कुल का नाश कर कैसे सुख पा सकता हूं? हे कृष्ण, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मेरा मन भ्रमित हो गया है, सिर फट रहा है, पांव कांप रहे हैं, त्वचा जल रही है और मेरा गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है। हे कृष्ण, मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे ज्ञान दो, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की इस करुण स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्रीमद् भगवद गीता का वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान दिया जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हजारों वर्षों तक मानवता के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। श्रीमद् भगवद गीता आज के आधुनिक युग में भी मानव के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है। यह एकमात्र ग्रंथ है जो मानव को सही ढंग से जीने का मार्ग बताता है। भगवद गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम की शिक्षा देती है। इसलिए हमें प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। हे अर्जुन, तुम्हारी इस दुविधा और संदेह को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम अत्यंत ज्ञानी जैसी बातें कर रहे हो, परंतु जो वास्तव में ज्ञानी होता है वह इस प्रकार शोक और हताशा में नहीं डूबता। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जीवन और मृत्यु प्रकृति की व्यवस्था है। तुम चाहो या न चाहो, तुम्हारे नियंत्रण में कुछ नहीं है। इन सबका संहार वास्तव में मैं ही करूंगा। तुम केवल एक माध्यम हो। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वह मृत्यु पर शोक नहीं करता। वह न बीते हुए कल पर विलाप करता है और न आने वाले कल की चिंता करता है। जो होना है वह निश्चित रूप से होगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। यह वह स्थिर बुद्धि है जो उस व्यक्ति में उत्पन्न होती है जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है।
ऐसा व्यक्ति किसी शोक या चिंता से विचलित नहीं होता। हे अर्जुन, यह मत सोचो कि कौन अपना है और कौन पराया। एक क्षत्रिय का धर्म है कि वह अधर्म के विरुद्ध युद्ध करे और अपने धर्म की रक्षा करे। यही पालन तुम्हें मुक्ति और मोक्ष दिलाएगा। अपने मन के इस मोह को त्याग दो, अन्यथा सारा संसार तुम्हारा उपहास करेगा। यदि आज तुम युद्ध नहीं करते तो समूचा संसार तुम्हें कायर और नपुंसक कहेगा। यहां विषय किसी अन्य व्यक्ति का नहीं है, यहां बात धर्म की है। अन्याय में सही और गलत की बात है। यदि तुम अन्याय को सहन करते हो और उसे समाप्त नहीं करते तो अन्यायी और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और भी बड़ा अन्याय करेगा। इसीलिए मोह त्याग कर युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मेरी माया है। यह सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है। मैं ही इसका पालन करता हूं और मैं ही इसका संहार करता हूं। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के समस्त प्राणियों को जानता हूं, परंतु वास्तव में कोई मुझे नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे प्रकाश अंधकार में चमकता है, वैसे ही सत्य भी प्रकाशमान होता है। इसीलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। इस सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर का त्याग कर नया शरीर ग्रहण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके मनुष्य को भय रहित होकर वर्तमान में जीना चाहिए। ज्ञानी लोग न मरे हुए व्यक्तियों के लिए शोक करते हैं और न जीवित व्यक्तियों से मोह रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जो मरा है वह पुनः जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही सबका प्रारंभ हूं, मैं ही मध्य हूं और मैं ही अंत हूं। मैं ग्रहों में सूर्य हूं, मैं वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं। मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं महेश हूं। जलाशयों में मैं सागर हूं, पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस समस्त संसार में जो कुछ भी तुम्हें दृष्टिगोचर होता है वह सब मैं ही हूं। ऐसा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। इस संसार में मन की शांति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। इस संसार में उससे बड़ा कोई धनवान नहीं है जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है। मनुष्य की पीड़ा का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह होगा उतना अधिक दुख होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। जो कुछ हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो कुछ होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तुमने क्या खोया है जिस पर तुम रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या बनाया है जो नष्ट हो गया? जो लिया गया है वह यहीं से लिया गया है, और जो दिया गया है वह यहीं दिया गया है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ और निष्पक्ष रूप से करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। हे अर्जुन, स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब मनुष्य को अपने कार्य में आनंद मिलने लगता है तभी वह पूर्णता को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, इच्छा मोह से उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति सदा संदेह में रहता है और अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, उसे न इस लोक में सुख मिलता है और न ही परलोक में। जो मन पर नियंत्रण नहीं रखते उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास द्वारा यह संभव है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी
सुख दुख आते रहते हैं। हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय और भाग्य से बेहतर कोई चीज नहीं मिलती। जैसे दीपक की बाती दीपक के नीचे छिपे अंधकार को नहीं देख पाती, वैसे ही मनुष्य को युवावस्था के पीछे छिपी वृद्धावस्था दिखाई नहीं देती। कोई जीव अपनी दुर्बलता को नहीं देखता, उसका मन उसे जीवन भर अपने जाल में बांधे रखता है, उसे तरह तरह के नृत्य कराता है। मनुष्य को आत्मचिंतन करने और अपनी आत्मा को समझने का समय ही नहीं देता। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, यदि आत्मा वास्तव में अनादि, अविनाशी और शाश्वत है, जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, जिसे अग्नि जला नहीं सकती, फिर भी मैं क्यों इतनी व्यथा में हूं? हे अर्जुन, फिर भी जीवात्मा को दुख, सुख, पीड़ा, आनंद, अपमान, पीड़ा और खुशी क्यों महसूस होती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले ही कहा था कि सुख दुख का अनुभव आत्मा का कार्य नहीं है, यह शरीर का कार्य है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को तभी पीड़ा और दुख का अनुभव होता है जब उसे चोट लगे या उसका कोई अंग कट जाए। जैसे अग्नि में शरीर जल जाए तो जो पीड़ा होती है वह शरीर की पीड़ा है, परंतु जब अपमान होता है, बदनामी होती है, तो शरीर को कोई नुकसान नहीं होता, उस पीड़ा को आत्मा महसूस करती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, ये कीर्ति, अपकीर्ति, अपमान, लाभ हानि, जीत हार, आत्मा इनमें से किसी का सुख या दुख अनुभव नहीं करती। यह आत्मा का कार्य नहीं है, यह मन की शरारत है। हे अर्जुन, याद रखो, मन जीव के शरीर का अदृश्य अंग है, जो दिखाई नहीं देता पर सबसे शक्तिशाली है। यह आत्मा का भाग नहीं है और उसका इससे कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ का मालिक है और मन उस रथ का सारथी है, जो शरीर रूपी रथ को चलाता है। यही मन इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है और जीवन के आकर्षणों में चंचल हो जाता है। कभी यौवन के जोश में यही चंचल मन व्यक्ति को इस भ्रांति में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह इस दुनिया का राजा है, जिसके आगे सभी नतमस्तक हैं। लेकिन जब शरीर मरता है और यौवन शक्ति का दीपक बुझ जाता है, तो दीपक के नीचे अंधेरा हो जाता है। तब व्यक्ति डर जाता है और चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। मन भी साथ में नाटक करता है। हे अर्जुन, यह मनुष्य रोना चाहता है। मैं के अभिमान की मदिरा पीकर जो व्यक्ति को मदहोश करता है, वह केवल मन है। यह मन के हाथों में मोह का जाल है, जो वह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर पर भी मोहित होता है और स्वयं की खुशी पर भी। यह सुख में आनंदित गीत गाता है और दुख में विषाद भरे सुर गुनगुनाता है। यह दूसरों को अपने दुख में शामिल कर उनसे सहानुभूति पाकर सुख अनुभव करता है। हे पार्थ, जीव के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन को नियंत्रित करे, अपने अंतर आत्मा के मन को संयमित करो और आत्मा में झांको। तभी तुम उस आत्मा के भीतर ईश्वर के प्रकाश को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। समय मनुष्य द्वारा बनाए गए रास्तों पर नहीं चलता। मनुष्य को समय द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करना होता है। यही भाग्य कहलाता है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जब समय तुम्हारे प्रतिकूल हो, तब शांत रहना ही श्रेष्ठ होता है। जब तुम्हारे भीतर भक्ति की भावना उत्पन्न होती है, तो समझो तुमने ईश्वर को नहीं चुना, बल्कि ईश्वर ने तुम्हें चुना है। कोई कुछ भी कहे, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि चाहे सूर्य कितना भी तेज क्यों न हो, समुद्र कभी सूखता नहीं। हमेशा उन लोगों से सावधान रहो जो तुम्हारे कान भरते हैं। वे अच्छे रिश्तों को भी बिगाड़ सकते हैं। योग्यता कर्म से उत्पन्न होती है। हर व्यक्ति जन्म से शून्य होता है। इस संसार में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसे तुम प्रेम करते हो उसके साथ असत्य होना सबसे कठिन है। इस पूरी दुनिया की सबसे सुंदर जोड़ी है मुस्कान और आंसू।
ये दोनों साथ आए तो वह क्षण सबसे सुंदर होता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य जन्म लेता है केवल कार्य करने के लिए। कोई व्यक्ति बिना कार्य किए जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य को बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध वह द्वार है जो व्यक्ति को नरक की ओर ले जाता है। क्रोध से मनुष्य का मन विक्षिप्त हो जाता है, वह क्रोधित होता है और कभी कभी स्वयं को ही नुकसान पहुंचा देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को क्रोध करने से बचना चाहिए, चाहे क्रोध कितना भी प्रबल हो। स्वयं को शांत रखने का प्रयास करो। जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। इसलिए मन को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य का मन वायु के समान चंचल होता है। यही मन व्यक्ति को वासना की ओर भटकाता है। यदि जीवन में सफलता चाहिए तो मन का नियंत्रण बहुत जरूरी है। जब मन नियंत्रित होता है तब उसकी शक्ति एकत्रित होती है और कार्य में सफलता प्राप्त होती है। गीता के अनुसार जिसने मन को वश में कर लिया है वह अपने मन में उत्पन्न होने वाली अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है और अपने लक्ष्य को सरलता से प्राप्त करता है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। जो व्यक्ति सदा संदेह करता है वह बड़ा शत्रु बन जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी शांति नहीं पा सकता। इसलिए संदेह से बचो। अत्यधिक संदेह मन की शांति को भंग करता है। व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और अपने रिश्तों को नष्ट कर देता है। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का आधार है। जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल प्राप्त करेगा। यदि अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे फल मिलेंगे, यदि बुरे कर्म करेगा तो उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को सदैव शुभ कर्म करने चाहिए। हमारे दुखों के 5 कारण हैं। एक, जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी होने पर कहता है कि यह ईश्वर की कृपा है, लेकिन जब कुछ उसकी इच्छा के विपरीत होता है तो वह दुखी हो जाता है। यह ईश्वर की कृपा को अधूरी दृष्टि से देखने का पहला कारण है। 2, जब किसी दूसरे के दुख या हानि पर भी हमारी सोच यही रहती है कि हमें कोई नुकसान न हो, यह हमारी गंदी स्वार्थी प्रवृत्ति दूसरा कारण है। 3, जो हमारे पास है उसे खोने या जो अभी तक मिला नहीं है उसके न मिलने का लगातार भय, यह तीसरा कारण है। 4, इच्छाओं की पूर्ति या न होने को लेकर मन में उत्पन्न चिंता, यह चौथा कारण है। 5, जो कार्य हमें करने चाहिए उन्हें न करना और जो नहीं करने चाहिए उन्हें करना, ये लापरवाह आदतें हमारे दुखों का 5वां कारण है। जब कोई सुंदर घटना घटती है तो हम उसका सारा श्रेय केवल स्वयं लेना चाहते हैं। यही भी हमारे दुख की एक और जड़ है। यह अहम की भावना हमारे दुखों का 5वां कारण है। कन्हैया कहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। जितना दूर तुम इन सब से रहोगे उतना अधिक सुखी रहोगे। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि प्रकृति की सुंदरता आत्मा को लुभाती है। सुंदरता हृदय को खींचती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव सदा शुद्ध होना चाहिए। हम जीवन में कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल 2 ही जानते हैं, एक ईश्वर और दूसरा हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य में ज्ञान की कमी है और जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता वह जीवन में न सुख पा सकता है न सफलता। मोह विनाश का कारण है। मनुष्य के दुखों की जड़ उसका मोह ही है। जितना अधिक मोह होगा उतना अधिक दुख भोगना पड़ेगा और वह अपने अतीत पर पछताएगा। अतीत को बदला नहीं जा सकता और चिंता भविष्य को आकार नहीं दे सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें उसी का साथ देना चाहिए जो तुम्हारा साथ देता है, और जो तुम्हें धोखा देता है उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। जहां तुम्हारा सम्मान नहीं होता वहां कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां वर्षा नहीं होती वहां फसलें सूख जाती हैं, और जहां संस्कार नहीं होते वहां पीढ़ियां भ्रष्ट हो जाती हैं। इस दुनिया में कोई चीज उतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी मनुष्य की सोच और दृष्टिकोण बदलता है। सच्चा सुख उसी को प्राप्त होता है जो दुख में बहुत अधिक दुखी नहीं होता और सुख में अत्यधिक उत्साहित नहीं होता।
जीवन में सुख दुख, अपमान, जीत हार, हानि लाभ, आना जाना, ये सब बने ही रहेंगे। यदि हर स्थिति सदा समान रहे तो मनुष्य का अस्तित्व सीमित हो जाएगा। जो लोग दूसरों की थाली में अधिक ही देखते हैं, उनके लिए सुख से जीना स्वयं मुश्किल हो जाता है। मनुष्य हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं है, और जब वह मिल जाता है तो एक नई आकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस प्रकार पूरी जिंदगी असंतोष में बीत जाती है। जीवन का मूल मंत्र है संतोष। यदि व्यक्ति में संतोष है तो कोई भी दुख उसे नहीं तोड़ सकता। यही जीवन का रहस्य है। अहंकार के कारण हम कई रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बहुत शक्तिशाली है। ये कभी कभी किसी को अभिमान से भर भी सकता है। कभी कभी दोस्त भी आपको मजबूर कर देते हैं। यदि आपका समय मजबूत है तो अहंकार से बचें, और यदि समय विपरीत है तो बुरी संगत से बचें। मनुष्य को जीवन भर इन 4 बातों को याद रखना चाहिए। 1, त्याग के बिना भाग्य नहीं बदलता। 2, बिना कुछ छोड़े कुछ पाया नहीं जा सकता। 3, जो देता नहीं है उसे लेने का अधिकार नहीं होता। 4, मनुष्य बीज बोए बिना फल खाने की उम्मीद में जीवन बर्बाद कर देता है। अपने बारे में कभी किसी के सामने स्पष्टीकरण मत दो। जो तुम पर विश्वास करता है उसे स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती, और जो विश्वास नहीं करता वह तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाएगा। बुद्धिमान लोग मौन रहते हैं, ज्ञानी लोग बोलते हैं, और मूर्ख हमेशा तर्क करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्यों में सिर्फ एक ही फर्क होता है। सपनों के लिए सिर्फ नींद चाहिए, और लक्ष्यों के लिए मेहनत के बिना नींद नहीं आती। सोच अच्छी होनी चाहिए। दृष्टिकोण का इलाज संभव है, लेकिन व्यवहार का नहीं। खुद को अच्छा बनाओ। एक बुरा व्यक्ति अपने आप दुनिया से गायब हो जाएगा। जो आपको छोड़ता है उसे बस एक बहाने की जरूरत होती है, और जो आखिरी सांस तक साथ रहता है वह कभी साथ नहीं छोड़ता। जीवन की एक बात याद रखो, कोई तुमसे चीजें छीन सकता है, पर भाग्य कोई नहीं छीन सकता। किसी को कुछ देने पर गर्व मत करो। क्या पता तुम दे नहीं रहे, बल्कि पिछले जन्म का आरण चुका रहे हो। अहंकारी व्यक्ति की संतान, शोभा और प्रतिष्ठा तीनों समाप्त हो जाते हैं। यदि विश्वास नहीं हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। अगर किसी पर विश्वास करना है तो उसके शब्दों पर नहीं, कर्मों पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जानता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवद गीता पढ़ता है और उसके अनुसार चलता है वह पापों से मुक्त होता है। उसके बुरे कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जिसके भाग्य में होगा वह दौड़ कर आएगा, और जिसके भाग्य में नहीं होगा वह भी आएगा, लेकिन हवा की तरह उड़ जाएगा। इसी तरह मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटकाती है। जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान में शांत रहता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। दूसरों को अपनी समस्याओं का कारण मान लेने से समस्याएं कभी कम नहीं होती। अगर किसी का व्यवहार अचानक बदल जाए तो समझो वह आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है जीभ की चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है जीभ की चोट कभी नहीं भरती। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी छुपी होती है। बस पहले अंधेरे को भरपूर देखना पड़ता है। याद रखो, सबसे बड़ा अपराध है अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना। कोई व्यक्ति 2 वजहों से पूरी तरह बदल जाता है। या तो कोई बहुत खास आता है या कोई बहुत खास चला जाता है। इस दुनिया में 4 जगहें हैं जो कभी नहीं भरती: समुद्र, श्मशान, प्यास का घड़ा और मनुष्य का मन। जब कोई समझदार व्यक्ति किसी रिश्ते को निभाना छोड़ देता है तो समझो उसकी आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं चोट पहुंची है। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है, और अहंकार हमेशा मैं सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों लोग इस दुनिया में हैं। अपने अच्छे कार्यों के बावजूद लोग सिर्फ तुम्हारी बुरी बातें याद रखेंगे, इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। किसी को धोखा देना एक आर्ण है जिसे तुम किसी और से ले रहे हो। एक दिन वह लौट कर जरूर आएगा। अच्छी दृष्टि वह है जो दूसरों में गुण और दोष नहीं ढूंढती, बल्कि खुद में सुधार करती है। कभी उस व्यक्ति पर विश्वास मत करो जो समय के साथ अपना स्वभाव बदलता है। लोग कभी आईने में नहीं देखते। अगर उस आईने में तस्वीर की जगह चरित्र दिखता
तो शायद देखने की हिम्मत नहीं होती। किसी की प्रशंसा जितनी करना चाहो करो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करो, क्योंकि यह वह उधार है जिसे हर कोई ब्याज समेत चुकाने के लिए तैयार रहता है। जीवन में किसी को अपनी खुशी या दुख ज्यादा मत बताओ, क्योंकि यह दुनिया ज्यादा सुख दुख से नहीं, उसमें डाले गए नमक से तंज करती है। कभी खुद की तुलना किसी से मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हो। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, वो जो छोटी समस्याओं से डर जाते हैं, घबराते हैं और दुखी हो जाते हैं। दो वो जो कितनी भी कठिनाइयां आ जाए हमेशा मुस्कुराते हैं और हर परेशानी में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो है जिसके पास सब कुछ है फिर भी हमेशा उदास दिखता है, और दूसरा वो है जिसके पास कुछ नहीं है फिर भी भगवान का नाम लेकर हमेशा मुस्कुराता रहता है। हर किसी को अपना जीवन बदलने का समय जरूर मिलता है, लेकिन समय को बदलने के लिए जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिनके मन में यह दृढ़ निश्चय होता है वे कभी चिंतित नहीं होते। हे अर्जुन, तुम अकेले इस संसार में आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तव में यहां कोई अपना नहीं होता। जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, जब वे भी साथ छोड़ देते हैं तो दूसरों से क्या अपेक्षा रखनी। यदि कोई तुम्हें छोड़ दे तो यह याद रखना कि भगवान सदैव तुम्हारे साथ हैं, वे कभी साथ नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई व्यक्ति मुझ में विश्वास करे या न करे, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सब मेरे ही पुत्र हैं। इसलिए जो व्यक्ति यह सोचकर दुखी होता है कि वह अकेला है, उसे अकेलेपन से डरने की जरूरत नहीं। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धैर्य रखो। जो कठिन समय में स्वयं को नियंत्रित कर लेते हैं वे हर कठिनाई पर विजय पा लेते हैं, और जो कठिनाइयों से डरते हैं उनकी समस्याएं और बढ़ जाती हैं। जीवन की सबसे बड़ी भूल वह है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। जो कार्य आज कर रहे हो उसका फल कल अवश्य मिलेगा, और जो आज तुम्हारे पास है वह तुम्हारा ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे श्रद्धा से पूछता है मैं उसे वह देता हूं जो उसके पास नहीं है, और उसकी जो वस्तु है उसकी रक्षा करता हूं। किसे कब और कितना देना है यह मैंने निश्चित कर रखा है। यदि तुम यह समझ गए हो तो जीवन में अर्थपूर्ण बन चुके हो। कन्हैया कहते हैं, यदि कभी जीवन में अवसर मिले तो किसी के लिए सारथी बनो, यह स्वार्थ नहीं होता। धर्म से भरा हृदय धर्म की सलाह देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म की। मनुष्य दुखी नहीं होता क्योंकि वह ईश्वर को नहीं जानता, बल्कि दुखी होता है क्योंकि वह ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। हर व्यक्ति को उसका समय जरूर मिलता है, लेकिन समय से पहले की इच्छा ही दुख का कारण बनती है। जो प्रेम को मूर्खता कहते हैं वे मूर्ख हैं। यही प्रेम संसार की जड़ है, यही तो इस सृष्टि का मूल है। रिश्तों में नियमित दूरी रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरी उन्हें तोड़ देती है। मनुष्य अपने विश्वासों से बना है, वह जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। भाग्य और समय से अधिक इस संसार में कुछ नहीं, न पहले किसी को मिला और न आगे मिलेगा। जीवन में वाणी पर नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि शब्दों से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म के शत्रु बनना सीखो और अपनों के लिए लड़ना भी। त्याग करना सीखो। सत्य सदैव तेल की बूंद की तरह होता है। झूठ चाहे जितना भी डाला जाए, सत्य हमेशा ऊपर ही तैरता है। किसी ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करो जो दूसरों के रहस्य तुम्हें बताता है। सबके पास बुद्धि होती है, लेकिन चतुराई 4 दिन की चमक है और ईमानदारी पूरे जीवन की शान। अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखो। यदि वह अच्छी है तो लोग आड़न मांगने लगेंगे, और यदि खराब है तो सम्मान और सहयोग नहीं मिलेगा। इसलिए अपने सुख दुख को सीमित रखो। फलों से सीखो, वे नमक में भी स्वाद बढ़ाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिठास भी विष बना देते हैं। जीवन में कभी भी किसी को खुशी में वादा न दो, गुस्से में उत्तर मत दो और दुख में निर्णय मत लो। व्यक्ति लाखों बातें जानता हो, पूरी दुनिया जानता हो, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानो, वह तुम्हारी वास्तविक कीमत नहीं जानता। शांत रहना सीखो, यही तुम्हें जीवन में बेहद मजबूत बनाएगा।
जैसे लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है, पर गर्म होने पर आकार दिया जा सकता है। तुम भी ढल सकते हो। ये 7 गुण तुम्हें हर संकट में बचा सकते हैं। तुम्हारा ज्ञान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, अंतः साहस, अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। कठिन समय में मनुष्य अकेला हो जाता है, लेकिन उन्हीं कठिनाइयों से उसका ईश्वर में विश्वास और गहरा होता है। ईश्वर पर विश्वास करो। जैसे बच्चा हवा में उछालने पर मुस्कुराता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। कन्हैया कहते हैं, अपना मन छोटा मत करो। जहां अपने तुम्हारा साथ छोड़ेंगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। किसी के आगे इतना झुको मत कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझे। लोग तभी तुम्हें सम्मान देंगे जब तुम उन्हें उसी तरह अनदेखा करना सीखो जैसे वे करते हैं। सबसे गहरा रिश्ता वो है जो हमें रुला देता है। जो हमें रोते छोड़ जाए, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। और जो बुरे समय में भी साथ खड़ा रहे, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। कन्हैया कहते हैं, जो भावनाओं को समझता है वही अपना है, और जो उनसे परे है वह पराया। जो दूर रहकर भी करीब हो वही अपना है, और जो पास होकर भी अनजाना महसूस कराए वही पराया है। जो अपने भाग्य को कोसता है, उसे यह समझना चाहिए कि उसका कर्म भाग्य से बड़ा है, क्योंकि कर्म उसके हाथ में है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनके गुणों से सीखता है, न उनसे ईर्ष्या करता है, न तुलना। इस संसार में कोई किसी के लिए नहीं रोता। श्मशान में मृत शरीर को रखकर हम ये पूछते हैं कि इसमें कितना समय लगेगा। दुख भी जरूरी है, तभी जीवन पूर्ण होता है। केवल सुख व्यक्ति को मजबूत नहीं बनाता। जीवन के दोनों पहलुओं को देखने की ताकत दुख ही देता है। मां और पिता ही इस दुनिया में वे लोग हैं जो चाहते हैं कि तुम उनसे अधिक सफल बनो। दोस्ती और रिश्ते वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त मिलती हैं, लेकिन उनकी कीमत तब समझ में आती है जब हम उन्हें खो देते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ कर्तव्य ऐसे जो मरने नहीं देते। चाहे जितने भी अच्छे कर्म करो, तारीफ केवल श्मशान में होती है। अगर तुम किसी को एक बार माफ करते हो तो तुम उदार हो, अगर 2 बार तो तुम बेहद भावुक, लेकिन अगर 3 बार तो दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है तुम्हारा वर्तमान। जो एक बार चला जाता है, उसे दुनिया की सारी दौलत देकर भी वापस नहीं पाया जा सकता। अगर तुमने किसी से कुछ मांगा और नहीं मिला, तो क्रोध मत करो। ईश्वर हमेशा वही देता है जो तुम्हारे लिए उचित होता है, न कि वह जो तुम्हें पसंद है। कन्हैया कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बोलते हैं, तो दुखी मत हो, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे वे तुम्हें महत्व दे पाते हैं। कन्हैया कहते हैं, मैं धरती हूं, मैं अग्नि की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं सभी जीवों का जीवन हूं और तपस्वियों का संयम हूं। जिस प्रकार समुद्र पार करने के लिए नौका एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। हम बोलें तो वह सुनते हैं, इसलिए उनका नाम ईश्वर है। हम न भी बोलें तो हम सुनते हैं, इसलिए उनका नाम श्रद्धा है। रिश्ते उन्हीं आत्माओं से जुड़ते हैं जिनसे पूर्व जन्म का कोई नाता होता है, वरना इस संसार की भीड़ में कौन किसे जानता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, पर शब्द आत्मा को भी जख्म दे सकते हैं। जीवन के आधे दुख हमारी बड़ी उम्मीदों से जन्म लेते हैं। उन उम्मीदों को छोड़ दो, फिर देखो सुख ही जीवन का असली सुख है। हर दिन कृष्ण को अर्जुन बनकर जीवन की महाभारत लड़नी पड़ती है। स्वयं के रथ का स्वयं ही सारथी बनना होता है। जो व्यक्ति बिना फल की कामना के कार्य करता है, वही अपने जीवन को सफल बनाता है। अहंकार भी आवश्यक होता है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। व्यक्ति का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो व्यक्ति क्या खाना है, कितना खाना है, कब और कैसे खाना है, यह नहीं समझता, वह जीवन की ऊंचाइयों को छू नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने आसपास की दुनिया को नहीं समझता, उसके लिए सब कुछ गलत लगता है और वह जल्दी ही अवसाद में चला जाता है। निर्दोष व्यक्ति से विश्वासघात करना, जानबूझकर किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, यह इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है।
यदि दुख से मुक्ति चाहिए तो ईश्वर ने जो दिया है उसमें प्रसन्न रहना सीखो। सबकी सेवा करो, पर किसी से अपेक्षा मत रखो। सेवा का असली मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकता है, कोई मनुष्य नहीं। गलती करना स्वभाव है, स्वीकारना संस्कृति है और सुधारना प्रकृति है। मनुष्य घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, मित्र बदलता है, फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वह स्वयं को नहीं बदलता। यदि दंड मिल रहा है तो ईश्वर के निर्णय पर संदेह मत करो, निश्चित रूप से कोई ना कोई भूल हुई है। हे अर्जुन, व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? व्यर्थ भय किससे? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह शरीर भी तुम्हारा नहीं और तुम भी इस शरीर के नहीं। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से बना है और अंततः इन्हीं में विलीन होगा। पर आत्मा स्थिर है। जिसे तुम मृत्यु मानते हो वह वास्तव में एक नया जीवन है। दुख और कठिनाइयां मनुष्य को कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता बढ़ाने और आत्मविश्वास की परीक्षा लेने के लिए आती है। जिसका मन शांत है, जो बोलते समय और काम करते समय शांत रहता है, वही व्यक्ति सत्य को प्राप्त करता है और पीड़ा से मुक्त होता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। गुजरे हुए पर पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। अभी वर्तमान चल रहा है, उसमें जियो। ज्ञानी व्यक्ति भीतर झांकना जानता है, जैसे कोई सुनार चांदी की अशुद्धियां थोड़ा थोड़ा चुनकर बार बार निकालता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में एक पल में तुम करोड़ों के स्वामी बन सकते हो और अगले पल में निर्धन। मेरा, तेरा, बड़ा, छोटा, अपना, पराया, इन सभी चीजों को मन से निकाल दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। समय पर निर्भर मत रहो, क्योंकि भाग्यशाली के हाथ खाली रह सकते हैं, पर मेहनती के नहीं। अपने विचार बदलो, निश्चित रूप से विचार ही जीवन बदलते हैं। कुछ रास्तों पर अकेले चलना पड़ता है। कोई परिवार नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई साथी नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारी हिम्मत, जो सबसे ज्यादा काम आएगी। पहले वही कार्य करो जो महत्वपूर्ण और कठिन है। जीवन में जो भी होता है किसी न किसी कारण से होता है। वो या तो कुछ बना देता है या कुछ सिखा देता है। अगर बात समझ में नहीं आए तो लोग बोलना बंद कर देते हैं, नजरें तक फेर लेते हैं। इसलिए सिर्फ स्वयं से ही उम्मीद रखो। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग ही हिम्मत हार जाते हैं। यदि तैरना सीखना है तो पानी में उतरना होगा, किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि थोड़ा आराम छोड़कर कोई व्यक्ति बड़ा परिवर्तन ला सकता है तो बुद्धिमान को छोटी सुविधा त्याग कर बड़ा सुख पाने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन की यात्रा में विश्वास तुम्हें पोषण देता है। अच्छे कार्य घर के समान होते हैं, ज्ञान दिन की रोशनी के समान होता है और सतर्कता तुम्हारी रक्षा करती है। खतरा शत्रुओं से नहीं, अपनों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद से डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और निष्ठा सबसे श्रेष्ठ रिश्ता है। उसे बढ़ा चढ़ाकर मत दिखाओ और दूसरों से ईर्ष्या मत करो। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। दुनिया हमेशा प्रशंसा और आलोचना का तरीका ढूंढती रही है। यह चलता रहा है और चलता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से नाराज रहता है वही दूसरों को दोष देता है। सच्चा प्रेम किसी को दुख नहीं पहुंचाता। जिन्हें व्याकुल करने वाले विचारों से मुक्ति मिल जाती है वे निश्चित रूप से शांति को प्राप्त करते हैं। जो बड़े बड़े बातें करते हैं वे बातों में ही रह जाते हैं और जो हल्के से मुस्कुराते हैं वे बड़े काम कर जाते हैं। जो पानी से स्नान करता है वह केवल वस्त्र बदलता है, पर जो पसीने से स्नान करता है वह इतिहास बदल देता है। रिश्तों का मजाक उड़ाना एक पल का काम है, पर हम भूल जाते हैं कि जीवन उन्हीं रिश्तों से सजा हुआ है और यादें उन्हीं से जुड़ी होती हैं। जो मन में है वह साफ साफ कहना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से दूरी। सुबह की नींद व्यक्ति की नीयत को कमजोर करती है। जो लक्ष्य प्राप्त करते हैं वे देर तक नहीं सोते। हर किसी को उतनी ही जगह दो दिल में जितनी वह तुम्हें देता है।
वरना या तो तुम खुद बीमार हो जाओगे या वह तुम्हें रुला देगा। सफल होने के लिए मेहनत पर विश्वास करना होगा, क्योंकि भाग्य की परीक्षा में मेहनत ही पास होती है। यदि जीवन में लोकप्रियता चाहिए तो आप शब्द सबसे ज्यादा, हम शब्द थोड़ी कम और मैं शब्द सबसे कम प्रयोग करो। अपनी ऊर्जा चिंता में मत गंवाओ, उसे समाधान खोजने में लगाओ। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत स्वयं के विचार होते हैं, इसलिए बड़ा सोचो और जीतने के लिए स्वयं को प्रेरित करो। कर्म का गणित सरल है। अच्छा करोगे, अच्छा मिलेगा। बुरा करोगे, परिणाम भुगतना पड़ेगा। और जिसने जीव तो पाई है, फिर भी श्री राधा कृष्ण का नाम नहीं लेता, वो मुक्ति की सीढ़ी पाकर भी मूर्ख बना रहता है। जिसने पीड़ा सही है, वह बाद में सुखी हो सकता है, लेकिन जो दूसरों को पीड़ा देता है, वह कभी सुखी नहीं रह सकता। अपने भीतर करुणा रखो, उतावलेपन नहीं, क्योंकि फूल बादलों की वर्षा से खिलते हैं, गरज से नहीं। मनुष्य चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो, मीठे शब्द उसके लिए रोग बन सकते हैं, और सच्चा व्यक्ति चाहे कितना भी कड़वा लगे, एक दिन वह औषधि बनकर काम आता है। जिस प्रकार एक दीपक हजारों दीपक जलाता है लेकिन अपनी ज्योति कम नहीं करता, उसी प्रकार यदि सुख बांटा जाए तो वह घटता नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि संसार के समस्त दुखों से मुक्ति चाहिए तो मेरी उपासना करो। जो मेरी उपासना नहीं करता, उसे न इस जीवन में और न परलोक में शांति प्राप्त होती है। ईश्वर कहते हैं, जो व्यक्ति मेरी पूजा नहीं करता, वह न इस लोक में शांति प्राप्त कर सकता है न परलोक में। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो भक्तों को प्रेम पूर्वक इस गीता के परम रहस्य को सुनाता है, वह मेरा प्रिय होता है। जो भक्तों को इस गीता के रहस्य को आत्मसात करने में मदद करता है, उसे फैलाता और प्रचारित करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। इसलिए दोस्तों, आप भी इस श्री कृष्ण ज्ञान को आगे बढ़ाएं, इस गीता संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आपको भी श्री कृष्ण के अपार आशीर्वाद की प्राप्ति हो। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको हमारा यह प्रयास अवश्य पसंद आया होगा। आपसे विनम्र अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक परिवारजनों के साथ साझा करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर ईश्वर का धन्यवाद अवश्य करें। कृतज्ञता व्यक्त करना न भूलें। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।